हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका क्लियर स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको कराऊंगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 5.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है और जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी क्लास 10th का जो चैप्टर है, 5th चैप्टर, उसका पूरा इंट्रोडक्शन मैंने डिटेल वाइज आपको दे दिया था। एक एक चीज़ का कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया था। मैं आपको इस वीडियो में जो 5.1 के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको करने का बेस्ट से बेस्ट मेथड बताऊंगा और शॉर्ट वे में आपको ये क्वेश्चन करवा दूंगा, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको इसी तरीके का बढ़िया कंटेंट मिलता रहे। तो ये वीडियो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, उत्तराखंड बोर्ड के स्टूडेंट्स हो या एनसीईआरटी बुक कहीं पर जहाँ पर भी फॉलो होती है वहाँ पर जितने भी बच्चे पढ़ते हैं सबके लिए ये वीडियो रहेगा। जो एनसीईआरटी बुक जहाँ जहाँ फॉलो की जाती हैं, तो ये एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 5.1 का जो सेकंड क्वेश्चन है वहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन आपका। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है 5.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन का वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे। देखिए क्या लिखा है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म्स ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपको एपी के स्टार्टिंग 4 टर्म्स आपको लिखने हैं, जिसमें एपी का फर्स्ट टर्म्स और कॉमन डिफरेंस आपको क्या है गिवन किया गया है। अब आपको एपी के नेक्स्ट 4 टर्म्स कैसे लिखने हैं उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इसको कर लेंगे। देखिएगा यहाँ पे सॉल्यूशन हम डालेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन में आपको मैंने बताया था A1 आपका क्या होता है, A के इक्वल होता है। तो यानी A की वैल्यू आपको किसके बराबर मिल जाएगी, 10 के बराबर मिल जाएगी। ऐसे ही आगे मैंने AP बनाने के लिए आपको फॉर्मूला बताया था। अगर आप सेकंड टर्म्स यानी A2 को फाइंड करेंगे, नेक्स्ट आपको 4 टर्म्स फाइंड करने हैं। A आपको दिया हुआ है और D भी यानी कॉमन डिफरेंस भी आपको गिवन है। तो A और D की हेल्प से आप इसके आगे के टर्म्स निकाल सकते हैं। AP बनाने का जो मेथड है वो मैंने आपको समझाया हुआ है। तो A2 की जो आप वैल्यू लिखते हैं वो आप लिखेंगे A प्लस डी, यानी आपका A प्लस डी यानी A की वैल्यू आपकी 10 है एंड देन D की वैल्यू भी आपकी 10 है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका 20 आ जाएगा। क्लियर है। आप यहाँ देखेंगे नेक्स्ट A3 की वैल्यू आप फाइंड करेंगे। A3 की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपका क्या रहेगा, A प्लस 2D। मैंने आपको पहले ही बताया था जैसे जैसे आप ये टर्म्स इंक्रीज करेंगे D की वैल्यू भी साथों साथ इंक्रीज होती रहेगी, क्योंकि A1 में D की वैल्यू 0 होती है, A2 में जो D की वैल्यू होती है 1D होती है एंड A3 में 2D हो जाएगा। ऐसे ही आप जैसे जैसे टर्म्स में आगे बढ़ते जाएंगे D का वैल्यू भी इंक्रीज होता चले जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 प्लस 20 इक्वल्स टू आपका कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल मेथड में मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से आप समझेंगे इस चीज़ को। उसके बाद थर्ड टर्म्स देखेंगे। फर्स्ट टर्म्स के अलावा आपको 4 टर्म्स फाइंड करने हैं। तो आप देखेंगे A4 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा A प्लस 3D। क्लियर है। A प्लस 3D में आप लिखेंगे 10 प्लस A की वैल्यू क्योंकि आपकी 10 है और 3 मल्टीप्लाई बाय 10, 3 10 जा आपका कितना हो जाएगा 30, 10 प्लस 30 इक्वल्स टू कितना आएगा 40। ठीक है। A5 टर्म्स निकालेंगे। 5th टर्म्स आपका कैसे निकलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे जैसे आप टर्म इंक्रीज करते जाएंगे वैसे D की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। यानी कहने का मीन्स है जो टर्म्स आप यहाँ लेंगे N की वैल्यू जो यहाँ लेंगे उससे एक कम D की वैल्यू आप यहाँ लेके चलेंगे। यानी अगर आप यहाँ 4 ले रहे हैं तो यहाँ 3 लेंगे, यहाँ पे 3 ले रहे हैं यहाँ 2 लेंगे। अगर यहाँ 5 लिया आपने तो D की वैल्यू क्या आएगी, 4D आएगी। जैसा भी आप समझना चाहें, सारे मेथड मैंने आपको बता रखे हैं, आप उस मेथड से इसको सोल्व कर सकते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 प्लस 40। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये देखिए AP का हमने 4 टर्म्स नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड कर लिए हैं, 1 2 3 4 और यानी 4 टर्म्स यहाँ पे आ गए हैं। तो AP हमारी क्या बन जाएगी, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म्स आपका 10 आ जाएगा, सेकंड टर्म्स आपका 20, थर्ड टर्म्स आपका 30, फोर्थ टर्म्स आपका 40 एंड 5th टर्म्स आपका 50 आ जाएगा। ऐसे ही सो ऑन आप कैरी कर सकते हैं इसको, आगे भी AP आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको वैल्यू चेंज करके दे दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट टाइम की तरफ अगर हम चलेंगे तो यहाँ देखेंगे आप A की वैल्यू जो है आपको यहाँ पे क्या दे रखी है, सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे A की वैल्यू जो आपको सॉल्यूशन में देखेंगे आप A की वैल्यू आपको जो दी है यहाँ पे क्या दी है, A1 इक्वल्स टू क्या होता है, A होता है और A की वैल्यू आपको -2 दी है और D यानी कॉमन डिफरेंस जो है आपको कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। तो आप यहाँ से टर्म्स सॉरी आगे का टर्म्स फाइंड करेंगे। A2 को फाइंड करेंगे। A2 के लिए आपके लिए होता है A प्लस डी। क्या होता है आपका, A प्लस डी होता है। तो A प्लस डी को आप देखेंगे तो A की वैल्यू आपकी -2 है, D की वैल्यू क्या है, 0 रहेगी।
ठीक है। -2 में जब आप 0 को प्लस करेंगे तो -2 ही आपका आना है। उसके बाद A3 की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो उसके लिए A प्लस क्या रहेगा, 2 इंटू डी रहेगा। तो D की वैल्यू आपकी यहाँ पे 0 है, A की वैल्यू -2 रहेगी, प्लस 2 मल्टीप्लाई 0, तो 0 की किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आता है, अपने आप में हीरो बन जाता है वो। ठीक है, मेहनत आप करेंगे तो नंबर आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ उस तरीके से आप करते जाइएगा, काफ़ी अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। A4 का वैल्यू होता है A प्लस 3D, -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, -2 प्लस 0 इक्वल टू क्या आएगा, -2, क्योंकि -0 में कोई भी नंबर प्लस करो तो वही नंबर आता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे 0 से किसी भी मल्टीप्लाई करो तो वो नंबर 0 में बदल जाता है। ठीक है, A प्लस 4D इक्वल टू -2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, यहाँ देखेंगे -2 प्लस 0 इक्वल टू -2। तो यहाँ पे जो आपकी AP फॉर्म हो रही है, AP क्या बन रही है आपकी, -2 आपका कोई नंबर यहाँ पे चेंज ही नहीं हो रहा है, यानी AP जो है -2 की फॉर्म में ही आपकी यहाँ रह रही है। ठीक है, इस तरीके से आपकी जो AP फॉर्म होके आएगी वो इस तरीके से फॉर्म होके आ जाएगी। तो ऐसे ही हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, आपको ये आशा करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो रही है आपकी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो A की वैल्यू दी है वो आपको दी है 4 और D की वैल्यू दी है आपको -3, यानी A यानी फर्स्ट टर्म्स आपको 4 दिया हुआ है और जो नेक्स्ट टर्म्स आपको यानी कॉमन डिफरेंस जो आपको दिया है वो कितना दिया हुआ है, आपको -3 दिया है। तो A1 मैं आपको बता चुका हूँ, A1 आप एक को लेके चलेंगे, यानी फर्स्ट टर्म्स आपको 4 रहेगा। A2 की वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे तो A2 के लिए आपको मैंने मेथड बताया था A प्लस डी, यानी A की वैल्यू 4 है, देन D की वैल्यू -3, तो प्लस माइनस आपके माइनस हो जाएंगे, 4 - 3 इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है। ऐसे ही हम A थर्ड निकालेंगे। तीसरा टर्म निकालने के लिए A प्लस आपको क्या करना पड़ेगा, 2D करना पड़ेगा, 4 प्लस मल्टीप्लाई में 2 -3, तो यहाँ पे आप आगे लिख सकते हैं 4 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे -6 आपका ये टर्म्स कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, -2 में आ जाएगा। ऐसे ही आप A4 की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे A4 की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, A प्लस 3D, जैसा कि आपको मैंने मेथड यहाँ सिखा रखा है उस मेथड को ही फॉलो अप करते हुए आएंगे। 4 + 3 ब्रैकेट में आपका -3 आएगा, यानी 4 - 3 3 जा 9, तो 4 में से 9 को माइनस करेंगे आपका क्या आएगा, -5 आ जाएगा। नेक्स्ट ऐसे ही आप A5 टर्म्स निकालेंगे। 5 निकालने के लिए A प्लस क्या रहेगा, 4D। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे और डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। ठीक है, ये स्टेप आप सीख चुके हैं कैसे करना है आपको, काफ़ी अच्छे तरीके से मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको भी अच्छे तरीके से क्लियर समझ आ रहा होगा। 4 3 जा आपका यहाँ मल्टीप्लाई करने पे 12 हो जाएगा। देखिए ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर होता है तो अगर उसमें कोई भी साइन नहीं है तो वहाँ पे आपका क्या आएगा, मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये कॉमन सी चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे A5 मैंने यहाँ निकाल दिया है। अब यहाँ पे हम AP लिख लेते हैं, जो आपकी AP क्रिएट हो रही है। यहाँ पे AP का जो फर्स्ट टर्म्स है आपका 4 रहेगा, सेकेंड टर्म्स आपका 1 आ जाएगा, थर्ड टर्म्स आपका -2 है। क्लियर है, आप यहाँ देख रहे होंगे काफ़ी अच्छे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। आपका जो थर्ड टर्म्स है आपका कितना आ रहा है, यहाँ पे -2 आ रहा है, और उसके बाद जो फोर्थ टर्म्स है आपका -5, उसके बाद जो फिफ्थ टर्म्स है -8 आ जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से आगे भी और AP के टर्म्स निकाल सकते हैं, बट हमसे स्टार्टिंग 4 टर्म्स बोला है तो हमने स्टार्टिंग के 5 टर्म्स निकाल दिए फर्स्ट टर्म्स को छोड़ के। ठीक है, आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, या फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आप देखेंगे हमें सॉल्यूशन की तरफ हम चल रहे हैं। सॉल्यूशन में आप देखेंगे A1 इक्वल टू, मैंने आपको बताया A के इक्वल होता है तो -1 हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे A2 आपको फाइंड करना है। A2 के लिए आपका जो वैल्यू रहता है A प्लस डी रहेगा। A की वैल्यू आपको -1 दी है सॉरी, प्लस D का वैल्यू जो है आपका कितना 1/2 रहेगा। अब आप यहाँ पे एलसीएम लेना अच्छे तरीके से जानते हैं, जब किसी नंबर के नीचे कोई नंबर नहीं होता तो यहाँ 1 आ जाता है, तो आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपका 2 आएगा। क्लियर है। अब 1 को 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे 1 का 1 ही रहेगा, 2 को 2 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये मेथड अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं इस तरीके को सिखा दूंगा जिससे आप जल्दी जल्दी एलसीएम निकालना सीख जाएं। -2 + 1 आपका क्या आएगा, -1 अपॉन में क्या आ जाएगा 2। ठीक है, A2 की वैल्यू आपकी यहाँ आ गई है। A3 की वैल्यू आप देखेंगे A + 2D रहेगी। क्लियर है, इसकी वैल्यू कितनी रहेगी आपकी, 2D रहेगी।
यहाँ पे देखेंगे ए की वैल्यू -1 है प्लस 2, डी की वैल्यू आपकी कितनी है 1/2। क्लियर है। यहाँ पे देखेंगे आप एक चीज़ का ध्यान रखना, जब एक नंबर न्यूमरेटर में और एक नंबर डिनोमिनेटर में दोनों सेम नंबर हो तो आपस में कट जाते हैं। तो यहाँ पे आपका टर्म आएगा -1 + 1 = 0। आगे A4 की बात हम करेंगे तो A4 की वैल्यू आप देखेंगे यहाँ पे कितने प्यार से हम निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू -1 + 3 ब्रैकेट में आपका 1/2 इक्वल टू -1 + 3 बन जाए आपका, देखो सामने सामने के टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 बन जाए 3 हो जाएगा अपॉन में आपका 2 रहेगा, अपॉन में इसके 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे या आप एलसीएम ले लें, एलसीएम में आपका 2 रहेगा। 1 को क्या कहते हैं 1 को 2 बनाने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, देन 2 को 2 बनाने के लिए आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपका यहाँ पे जो टर्म्स आपको फाइंड होके आएगा वो आपका आएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये एलसीएम का मेथड मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपको नहीं आता तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ये मेथड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, a + 4d इक्वल टू यहाँ पे -1 + 4 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 4 को कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स। ठीक है, 2 से 4 को हम कट कर देंगे 2 टाइम्स, तो आपका यहाँ -1 + 2 इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पे जो आपकी AP बन के आ रही है बहुत शानदार तरीके से हमने ये AP बना दी है, बिल्कुल अच्छे से आपको दिख रहा होगा, देखेंगे आप यहाँ पे AP। ठीक है, AP जो आपकी बन के आ रही है यहाँ पे फर्स्ट टर्म्स आपका -1 हो जाएगा, सेकंड टर्म्स 1/2, थर्ड टर्म्स आपका 0 एंड नेक्स्ट टर्म्स 1/2 एंड अदर नेक्स्ट टर्म्स आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग के 5 टर्म्स मैंने यहाँ निकाल दिए हैं, तो आपको स्टार्टिंग के 4 टर्म्स निकालने हैं, स्टार्टिंग के 5 टर्म्स निकाल रहा हूँ फर्स्ट टर्म्स को छोड़ के। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हम अपने लास्ट क्वेश्चन जो है इस टॉपिक का, यानी सेकंड क्वेश्चन का जो लास्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी बढ़िया तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, तो वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, आगे की तरफ हम देखेंगे। सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे A1 की वैल्यू आपको A आपको कितना दिया है -1.25, D का वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है क्वेश्चन में, बार बार यहाँ पे देख रहे हैं आप। तो A2 का वैल्यू आप यहाँ क्या देखेंगे, A2 का जो वैल्यू है, A2 का जो आपका वैल्यू रहेगा आप वो देखेंगे यहाँ पे क्या आएगा A + D। क्लियर है, A का वैल्यू आपका यहाँ -1.25 है एंड D का वैल्यू जो है -0.25 आपको दिया है। पहले आप इसे ब्रैकेट में रख लेंगे, जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस माइनस आपका माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, -0.25। देखिए माइनस माइनस आपको पता है प्लस होता है, तो यहाँ पे माइनस का साइन एज इट इज़ वैसे ही रहेगा एंड 1.50 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हम A3 की बात करेंगे, ऐसे ही हम यहाँ क्या करेंगे A3 की बात करेंगे। A3 निकालने के लिए आप क्या करेंगे A + 2D, आगे देखेंगे A की वैल्यू -1.25 + 2 ब्रैकेट में -0.25 इक्वल टू -1.25 प्लस मत लेना आप, क्योंकि ब्रैकेट से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप पहले माइनस प्लस लिख के फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाद में साइन चेंज होगा ही होगा आपका, तो आप पहले ही मल्टीप्लाई करके इसके साइन पहले ही चेंज कर लीजिए। 0.25 की जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 0.50 में कन्वर्ट हो जाना है इसने। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करने पे -1.75 आपका आ जाएगा। इस तरीके से आपके आंसर आ जाएंगे। अगला टर्म देखते हैं, हम 4 टर्म्स की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, स्पेस है यहाँ पे। तो A4 की वैल्यू हम यहाँ निकाल लेंगे अच्छे से। 5 के 5 क्वेश्चन हमने एक ही पेपर में सॉल्व कर लिए हैं, बिल्कुल शॉर्ट मेथड से बढ़िया तरीके से आपको समझाने की कोशिश की जा रही है मेरे द्वारा, यानी मैं अपनी तरफ से पूरी बेस्ट कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। -1.25 + 3, देखिए अगर आप इसी तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम में करते हैं तो डेफिनेटली आपके अच्छे नंबर आएंगे और आपका स्कोर भी काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रख के चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा -1.25 माइनस प्लस आपका माइनस रहेगा, इसकी मल्टीप्लाई जब आप 0.25 की मल्टीप्लाई आप 3 से करेंगे तो 0.75 आएगा। अगर पॉइंट में मल्टीप्लाई करने में आपको कोई दिक्कत आती है तो उस पर भी कमेंट करके बताएं, तो इस पर भी मैं आपको बढ़िया सा वीडियो बना दूंगा जिसमें आपका हाथ सेट हो जाएगा। ठीक है, 1.25 में जब आप 75 को प्लस करेंगे तो आपका 2 बन जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे A5 का वैल्यू हमने फाइंड करना है।
A5 का वैल्यू फाइंड करने के लिए A+4D आपका होता है, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ जब से हम सवाल सोल्व कर रहे हैं ये वाले। 1.25 इसको आप अच्छे से ध्यान में रख लें कि कैसे कैसे मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, बिल्कुल उसी स्टेप में आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो 100% आपको फुल बटा फुल नंबर यानी पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे, कोई भी आपका नंबर नहीं कटेगा। प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा। 4 की जब 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.00 आएगा। क्लियर है? तो जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो -2.25 आपका आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपकी जो नेक्स्ट AP बन के आ रही है, AP जो आपकी बन के आएगी वो आपकी बन के आएगी, पहला नंबर आपका -1.25 है। नेक्स्ट नंबर जो आपका यहाँ पे आप देख रहे हैं वो आपका क्या है, -1.50 है। नेक्स्ट नंबर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो -1.75 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर आप उसके बाद देखेंगे तो -2.0 आएगा। और नेक्स्ट नंबर जो आप देखेंगे उसमें क्या आएगा, फिफ्थ टर्म जो आपका है 2.25 आ जाए। इस तरीके से आपका जो सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट हैं मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे बिल्कुल इसमें सेकेंडों लगने हैं, इसमें ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा। आप देखेंगे क्या लिखा है, फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको AP दे रखी है इसके लिए आपको खाली क्या करना है, फर्स्ट टर्म्स और D का वैल्यू आपको निकालना है। बिल्कुल सिंपल वे में हम निकाल देंगे इसको, बिल्कुल टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। देखो अगर आप एक AP को लेते हैं तो मैं यहीं पे आपको इसको सोल्व करके बता देता हूँ। पहले चलो एक बार लिख लेते हैं, फिर जल्दी जल्दी सोल्व कर लेंगे। 3 1 इसी AP को दोबारा उतार के मैं फटाफट समझा देता हूँ आपको, डॉट 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 आगे। तो देखो जो ये हमें AP दी रहती है, इसमें हमारा जो फर्स्ट नंबर वाला टर्म्स होता है उसे A1 बोलते हैं, सेकंड वाले को A2, तीसरे नंबर वाले को A3, फिर ऐसे ही A4, ऐसे ही सो ऑन करके आपकी AP आगे बढ़ती रहती है। लास्ट वाला टर्म हमारा AN होता है। ये मैंने पूरा इंट्रोडक्शन में क्लियर किया हुआ है। आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें आप आसानी से देख सकते हैं। फर्स्ट टर्म से जब आपको निकालना होता है, फर्स्ट टर्म्स निकालने के लिए हम यहाँ आपको मैंने बताया था फर्स्ट टर्म्स आपका A1 जिसको आप A बोलते हैं, तो A1 यानी A की वैल्यू आपकी यहाँ पे कितनी है, 3 है, तो A यानी फर्स्ट टर्म्स आपका 3 आ जाएगा, डायरेक्ट निकाल दिया हमने। कॉमन डिफरेंस जब आपको फाइंड करना होता है, कॉमन डिफरेंस तो मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ डिफ, ठीक है, इसको हम स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल d कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया है कि सेकंड टर्म से हमेशा हम फर्स्ट टर्म्स को माइनस करते हैं, यानी पीछे वाले टर्म से, यानी दूसरे टर्म से पहले वाले टर्म्स को माइनस किया जाता है। A3 से A2 को, A4 से A3 को, ऐसे ही हमें सो ऑन ऐसे ही पीछे से चलते हुए आते हैं और सोल्व करते हुए हम आते रहते हैं। पीछे के टर्म्स को आप सोल्व करते हुए आएंगे, यानी A2 में से A1, A3 में से A2 और A4 में से A3, इस तरीके से अगर आप माइनस करते हैं तो आपके हर टर्म्स का डिफरेंस जो है सेम आता है। और अगर आपके AP के सभी टर्म्स का डिफरेंस बीच में सेम है तो वही आपका क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। अगर आपका डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो आपकी ना तो वो AP होगी ना ही वो आपको कॉमन डिफरेंस होगा। तो अब हम यहाँ बात करेंगे A2 माइनस A1 की। तो A2 माइनस A1 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 1 में से 3 को आप माइनस करेंगे तो आपका क्या, माइनस का 2 आएगा। ऐसे ही मैं और टर्म्स को भी आपको माइनस करके दिखा देता हूँ। A4 में से A3 को माइनस करके आप चेक कर लीजिए, ठीक है। A4 में से जब आप A3 को माइनस करेंगे तो -3 माइनस -1 इक्वल टू, देखिएगा -3 माइनस माइनस आपके प्लस हो जाएगा। देखो ये माइनस माइनस आपका प्लस में कन्वर्ट हो गया। तो -3 में से जब आपने 1 को माइनस किया तो आपको माइनस का 2 आ गया। देखो ऑल टर्म्स आपके क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो आपका यहाँ पे D का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्यूशन करेंगे। अब मैंने आपको स्टेप बता दिया है, जो ऊपर वाला फर्स्ट टर्म्स होता है वो आपका A1 होता है, सेकंड टर्म्स आपका A2 रहेगा, ये आपका A3 और ये आपका क्या रहता है, A4 रहेगा। ऐसे ही आप AP को आगे बढ़ाते रहेंगे, लास्ट टर्म्स आपका AN हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म्स यानी FT लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट में इसे। फर्स्ट टर्म्स आपका A1 होता है, A1 आपका किसके इक्वल होगा, -5 के। कॉमन डिफरेंस यानी D रहेगा, D मैं अब शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बार बार हम पूरा नाम नहीं लिख रहे हैं। तो D को निकालने के लिए मैंने आपको स्टेप बता दिया, चाहे आप A2 माइनस A1 कर लो या A3 माइनस A2 कर लो, कुछ भी कर सकते हैं आप, उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। -5, तो इसमें जब आप सॉल्व करेंगे तो -1 + 5 इक्वल्स टू 5 में से 1 को माइनस करेंगे आपको 4 आ जाएगा। नेक्स्ट आप यहाँ पे जब निकालेंगे, दोबारा से D निकालेंगे तो यहाँ पे A3 माइनस A2 करके आप चेक कर लें।
A3 में आपका देखेंगे 3 माइनस माइनस 1, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, यानी 3 + 1 आपका कितना आ जाएगा 4। तो आप देखेंगे हर टर्म्स के बीच में डिफरेंस आपका सेम आ रहा है, तो यहाँ पे डी का जो वैल्यू है आपका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ऐसे ही फर्स्ट टर्म्स आपका -5 और डी आपका कितना आ गया 4 आ जाएगा। ऐसे इसी टर्म्स के सोल्व करते हैं हम नीचे वाले टर्म्स की तरफ चलते हैं। देखेंगे यहाँ पे आप, आशा करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। आई होप आप अच्छे से इस चीज़ को समझ रहे होंगे। A1 आपका यहाँ पे A2 A3 यानी जो आपको AP दी रहती है उसमें आपके टर्म्स ऑलरेडी डिवाइड रहते हैं, आपको बटे हुए टर्म्स मिलते हैं, तो आप फर्स्ट टर्म्स को हमेशा A1 लेके चलेंगे, नेक्स्ट वाले टर्म्स को A2 और नेक्स्ट वाले टर्म को A3 एंड उसके बाद A4। तो ऐसे ही आप A1 को हम A के इक्वल मानते हैं, तो मैंने आपको ये कई बार बता चुका हूँ। तो आपका A यानी फर्स्ट टर्म्स आपका 1/3 हो जाएगा। डी का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, A2 - A1 करना है, यानी 5/3 - 1/3। ठीक है, डिनोमिनेटर आपका सेम है, 5 में से 1 को माइनस करेंगे कितना आएगा 4 आ जाएगा, यानी 4/3 आ जाएगा। आगे हम चेक करते हैं A3 में से A2 को माइनस करके 9/3 में से आप जब क्या करेंगे 5/3 को माइनस करेंगे तो डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा, 9 में से 5 को माइनस करने में 4 आएगा, यानी कॉमन डिफरेंस आपको यहाँ सेम लग रहा है। तो 4/3 एंड 4/3, तो आपका ए की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म्स जो है आपका 1/3 हो जाएगा, और डी का जो वैल्यू आपका रहेगा वो कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे बिल्कुल सिंपल वे में आपको करवाए जा रहे हैं क्वेश्चन। CBSE उत्तराखंड बोर्ड, कोई भी बोर्ड का स्टूडेंट्स हो, हर कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकता है, जो NCERT पैटर्न फॉलो होता है, जहाँ पे सभी को इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अपने बोर्ड में। अगर आपको 90+ नंबर आपको चाहिए तो आप इस तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे A1 आपका जो यहाँ पे दिया हुआ है आपको A के इक्वल होता है, यानी 0.6। बिल्कुल इसी तरीके से आप अपनी बुक में या कहते हैं नोटबुक में आप सोल्व कर सकते हैं। कोई भी टीचर आपका ये क्वेश्चन कट नहीं करेगा, क्योंकि बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, और इससे बढ़िया तरीका आपको देखने को कहीं मिलेगा नहीं, और बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इसको सोल्व कर लेंगे। देखिए आपका A2 का वैल्यू आपको 1.7 दिया है, A1 का वैल्यू आपको 0.6 दिया है। अब बार बार इस चीज़ को मैं लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट सोल्व करते हैं। तो 1.7 में से उसको माइनस करेंगे तो आपका 1.1 आएगा। डी के वैल्यू आप निकालेंगे तो A3 - A2 करेंगे आप, 2.8 में से आपको माइनस करना है 1.7 को, तो 7 को माइनस करने पे आपका 1.1 आ जाएगा। तो देखेंगे आपका कॉमन डिफरेंस दोनों जगह सेम आ गया। A1 का वैल्यू आपका 0.6 रहेगा और डी का वैल्यू 1.1 आ जाएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने आज जो है ये एक्सरसाइज आपकी 5.1 के सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन के सारे पार्ट को कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में जो इसका फोर्थ वाला पार्ट है उसमें क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उसको मैं इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा, उसमें आपको पूरा क्वेश्चन मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हुआ। अगर एनी डाउट तो प्लीज़ कमेंट आप करके बता सकते हैं, कमेंट में मुझे बताएंगे। ठीक है, CBSE बोर्ड, UK बोर्ड सभी के लिए स्पेशल वीडियो है, बहुत बढ़िया वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है। तो प्लीज़ वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।